वेलकम टू सीबीएसई वर्ड्स। तो हम पढ़ रहे थे ग्रेड 6 मैथ्स का 10th चैप्टर और इस चैप्टर की 11 वीडियोस अपलोड हो चुकी है। अगर आपने नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, वहां से देख सकते हो। आज का हमारा टॉपिक है 10.4 एक्सप्लोरेशंस विद इंटीजर्स, अ हॉलो इंटीजर ग्रिड। देयर इज समथिंग स्पेशल अबाउट द नंबर इन दीज टू ग्रिड्स। तो यहाँ दो ग्रिड जो आपको दिख रही है, इनमें जो नंबर्स लिखे हैं उसमें कुछ स्पेशल है। चलिए एक्सप्लोर करते हैं वो स्पेशल चीज क्या है। टॉप रो, तो लेफ्ट वाली ग्रिड की अगर हम बात कर लें तो इसमें जो टॉप वाली रो है, ऐसे ऐसे आपकी रो होती है और ऐसे ऐसे कॉलम होता है। तो टॉप वाली रो की बात कर लें, यानी ये वाली रो की, तो इसमें आपको 4 मिलेगा, -1 मिलेगा, -3 मिलेगा। तो अगर इन सबको ऐड कर ले 4 + -1 + -3 तो इसकी वैल्यू आएगी 0। बॉटम रो, अब ये बॉटम वाली रो आप देखो, इसमें भी जो नंबर्स लिखे हुए हैं सबको ऐड कर लो, तो -1 + -1 + 2, इसकी भी वैल्यू 0 आ रही है। अब अगर हम कॉलम वाइज देखें तो लेफ्ट साइड वाला जो कॉलम है, इसमें जो नंबर्स हैं दैट इज 4, -3 और -1, इसका अगर हम सम करें तो इससे भी हमको 0 मिलेगा। राइट कॉलम, अब इसी तरह से राइट वाला जो कॉलम है वो देख लो, तो इसमें -3, 1 और 2 है, तो इनका अगर सम करेंगे तो यहां से भी हमको 0 मिलेगा। तो यहां पर आपने क्या देखा कि अगर नंबर्स को हम रो वाइज ऐड करें तो भी 0 मिल रहा है, कॉलम वाइज ऐड करें तो भी 0 मिल रहा है। अब इसी तरह से सेकेंड वाली जो ग्रिड है इसका सॉल्व करो। टॉप रो की बात कर ले तो इसमें 5, -3 और -5 है, इनका सम आपको करना है। ये देखो नीचे दिया हुआ है। तो यहाँ पर 3 इंटीजर्स है ना, तो आप इसको कई तरीके से कर सकते हो। एक तो आप ऐसे कर सकते हो कि जो पहले 2 इंटीजर हैं उनका सम कर लो, फिर जो कुछ भी आए उसमें थर्ड वाले को ऐड कर लो। या फिर ऐसा कर सकते हो कि सेम साइन वाले जो नंबर्स हैं उनको पहले ऐड कर लो, जैसे -3 और -5 दोनों निगेटिव है ना, तो इनको पहले ऐड कर लो, फिर जो आए उसमें 5 ऐड कर दो। तो चलो -3 और -5 को पहले ऐड कर लेते हैं। आप जानते हो 2 निगेटिव नंबर जब ऐड होता है तो नंबर का एडिशन हो जाएगा, तो 3 + 5 आ गया 8, और दोनों ही निगेटिव है तो माइनस का साइन, यानी इसको मिलाकर आ जाएगा -8। अब इसमें 5 को ऐड करना है, तो 5 + -8 ये क्या होगा, 5 पॉजिटिव है, -8 निगेटिव है। तो क्या बताया था मैंने, ऊपर रूल आपको बताया था कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव अगर है और उनका सम कर रहे हैं तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 8 - 5 आ जाएगा 3। लेकिन साइन किसका लगेगा, जो नंबर बड़ा होगा। ये बताओ 5 और 8 में कौन बड़ा, 8 बड़ा ना, तो उससे पहले माइनस का साइन है, यानी 8 निगेटिव है तो माइनस का साइन आ जाएगा। तो आंसर आ गया -3। अगर आपने ध्यान दिया होता तो इसको और आसानी से भी कर सकते थे। यहाँ 5 है, यहाँ -5 है, तो प्लस का 5 माइनस का 5 ये दोनों कैंसिल आउट हो जाए, क्योंकि 0 पेयर बनाएगा तो क्या बचेगा, -3। अब बॉटम वाली रो देखो, -8, -2 और 7 इनको ऐड करना है। तो पहले -8 और -2 को ऐड कर लेते हैं, दोनों ही निगेटिव है तो नंबर का एडिशन हो जाएगा, 8 + 2 आएगा 10, दोनों निगेटिव है तो माइनस का साइन, तो -10 + 7 आपको करना है, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 10 - 7 आएगा 3। लेकिन साइन किसका लगेगा, 10 और 7 में कौन बड़ा, 10 बड़ा, तो 10 से पहले माइनस का साइन, तो आंसर भी माइनस आएगा, तो इसकी भी वैल्यू आ गई -3। अब लेफ्ट वाला कॉलम देखो, तो इस कॉलम में 5, 0 और -8 है, तो 5 + 0 + -8 करेंगे तो देखो 5 में 0 ऐड करोगे तो 5 ही रहेगा, किसी भी नंबर में 0 ऐड करो तो वही रहता है। तो अब हमको 5 में -8 ऐड करना है, तो 5 पॉजिटिव है, -8 निगेटिव है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 8 - 5 आएगा 3। 5 और 8 में कौन बड़ा, 8 बड़ा, तो इससे पहले माइनस का साइन, तो यहां से भी आ गया -3। अब राइट वाला जो कॉलम है -5, -5 और 7, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, देखो -5 और -5 को ऐड करेंगे तो माइनस का साइन, और 5 और 5 10 हो जाएगा। अब -10 ये तो निगेटिव हो गया, +7 एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो नंबर का सब्सट्रैक्शन, 10 - 7 आ गया 3। 10 बड़ा है तो 10 से पहले माइनस का साइन, तो इसके पहले माइनस का साइन लग जाएगा। तो यहां से भी आपने देखा कि अगर हम रो वाइज ऐड करें या कॉलम वाइज ऐड करें, सब सही आंसर हमको -3 मिल रहा है। इन ईच ग्रिड द नंबर इन ईच ऑफ द 2 रोज, द टॉप रो एंड द बॉटम रो, एंड द नंबर्स इन ईच ऑफ द 2 कॉलम्स, द लेफ्ट मोस्ट कॉलम एंड द राइट मोस्ट कॉलम, एड अप टू गिव सेम नंबर। तो हर ग्रिड में आपने ये देखा कि जो दोनों रो है, यानी टॉप वाली और बॉटम वाली, इसी तरह से दोनों ही जो कॉलम्स हैं, सबसे लेफ्ट वाला और सबसे राइट वाला, इसके नंबर्स को जो हम ऐड कर रहे हैं तो हमको सेम नंबर मिल रहा है। पहली वाली ग्रिड में सभी हमको 0 मिल रहा है, दूसरी वाली में सभी में हमको -3 मिल रहा है। वी शैल कॉल दिस सम एज द बॉर्डर सम। तो ये जो सम है, जो हमको रो वाइज या कॉलम वाइज कैसे भी ऐड कर रहे हैं तो मिल रहा है, इसी को हम बॉर्डर सम कहेंगे। तो पहली वाली ग्रिड में बॉर्डर सम क्या है, 0 है, क्योंकि सम करने पे हमको 0 मिल रहा है। दूसरी वाली ग्रिड में सम करने पे हमको हर बार -3 मिल रहा है, तो दूसरी वाली ग्रिड में जो बॉर्डर सम है वो है -3। द बॉर्डर सम ऑफ फर्स्ट ग्रिड इज 0। अब यहां पर फिगर इट आउट, इसको कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, डू द कैलकुलेशंस फॉर द सेकंड ग्रिड अबव एंड फाइंड द बॉर्डर सम।
तो वो हमने निकाल लिया सम करके, ये मैंने आपको पूरा दिखाई दिया। बॉर्डर सम क्या आ रहा है, -3 आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, कंप्लीट द ग्रिड्स टू मेक द रिक्वायर्ड बॉर्डर सम। तो ग्रिड्स को आपको कंप्लीट करना है इस तरह से कि जो रिक्वायर्ड बॉर्डर सम है वो मिलना चाहिए। तो रिक्वायर्ड बॉर्डर सम आपको नीचे दिया हुआ है, जैसे पहले वाले में जो बॉर्डर सम है वो आपको +4 लाना है। इस तरह से आप ग्रिड्स को फिल करो। तो आप इसको देखो रो वाइज भी फिल कर सकते हो, कॉलम वाइज भी फिल कर सकते हो। इसकी एक टेक्निक ये है कि आप पहले देख लो कि कौन सी जो रो या कॉलम है उसको कंप्लीट करना ईजी है। जैसे पहली रो की बात कर लें तो इसमें आपको एक नंबर दिया है -10, 2 अपने से आपको फिल करना पड़ेगा, तो यहाँ थोड़ी सेटिंग करनी पड़ेगी। लेकिन अगर फर्स्ट वाला कॉलम देखो तो यहाँ पर 2 नंबर ऑलरेडी आपको फिल्ड है, बस एक ही नंबर ऐसा फिल करना है कि इन सब का जो सम है वो +4 आ जाए। तो ये ईजी पड़ रहा है, तो पहले ये वाले को हम फिल करेंगे। तो बेसिकली क्वेश्चन ये बन गया कि -10 प्लस क्या इसमें रखें यहाँ पर इस वाले बॉक्स के अंदर, और साथ ही में 9 ऐड करें कि हमको +4 मिल जाए। तो अभी जो नंबर हमको पता है उसको हम पहले करते हैं। देखो हमको -10 और +9 ये पता है, तो इसको पहले ऐड कर लेते हैं। -10 और 9 को ऐड करोगे तो एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, क्या बताया था मैंने, नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। 10 - 9 आ गया 1। लेकिन साइन किसका लगेगा, 10 और 9 में कौन बड़ा, 10 बड़ा, तो उससे पहले माइनस का साइन, तो आंसर में भी हमारे माइनस का साइन आएगा। तो बेसिकली -10 और +9 को ऐड करोगे तो ये आएगा -1। अब क्वेश्चन ये बन गया कि -1 में हम क्या ऐड कर दें प्लस का 4 आ जाए। अब देखो इसको आप कई तरीके से कर सकते हो। एक तरीका आप पहले सीख चुके हो, ऐसा क्वेश्चन था ना कि एक नंबर है उसमें क्या ऐड कर दें कि ये वैल्यू आ जाए। तो उसको हम सब्सट्रैक्शन का बना के कर लेते हैं कि जो हमको चाहिए दैट इज +4, उसको पहले लिख दिया, फिर जो नंबर हमको दिया है -1 दिया है ना, इसी को सब्सट्रैक्ट कर देंगे। अब सब्सट्रैक्शन को एडिशन आप बना सकते हो, तो 4 माइनस की जगह प्लस हो गया, तो माइनस के साइन के बाद जो नंबर है दैट इज -1, इसका इन्वर्स हो जाएगा +1, 4 + 1 आ गया 5। तो एक तरीका तो ये है कि आपको यहाँ से पता चल गया कि हमको यहाँ 5 फिल करना है। दूसरा आप टोकन मॉडल का यूज कर सकते हो कि जैसे -1 मतलब निगेटिव वाला एक टोकन है। अब दूसरा वाला जो नंबर है वो क्या हो, यानी नीचे की तरफ ऐसे कितने टोकन और कौन से टोकन लगाएं कि फाइनल वैल्यू हमारी +4 आ जाए, यानी फाइनली हमारे पास 4+ वाले टोकन बच जाए। अब अगर एक प्लस का टोकन आप लगाओगे तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, आपको +4 चाहिए, नहीं पॉजिटिव वाले 4 टोकन चाहिए, तो मतलब प्लस वाले 4 टोकन और लगाने पड़ेंगे। तो ऊपर वाले जो टोकन है वो -1 को शो कर रहा है और नीचे प्लस वाले 5 टोकन है, यानी ये प्लस का 5 है। तो बेसिकली बॉक्स में प्लस का 5 आएगा। तो कैसे भी आप कर सकते हो। तो यहाँ पर आ गया 5। अब चलो फर्स्ट वाली जो रो है इसको कंप्लीट करते हैं। तो देखो -10 हमको ऑलरेडी दिया हुआ है, अगर बगल वाले में हम +10 कर दें, यानी +10 नहीं सिंपल 10 लिखना पड़ेगा, वो पॉजिटिव अंडरस्टूड है, तो ये -10 + 10 ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा। हमको टोटल सम +4 चाहिए ना, तो यहाँ पर 4 लिख देंगे, तो ये दोनों कैंसिल हो गया, सिर्फ 4 बचेगा सम में। हमको नंबर फिल करने से मतलब है, जो हमको आसान पड़ा वो हम कर ले रहे हैं। अब ये लास्ट वाला कॉलम देखो, 2 नंबर सेट हो गए 4 और -5। यहाँ क्या फिल करें कि इस पूरे कॉलम का जो सम है वो +4 आ जाए। तो अभी देखो हमारे पास 4 है प्लस -5 प्लस क्या कर दें कि हमको प्लस का 4 मिल जाए, तो 4 और -5, 5 - 4 आएगा 1, 5 बड़ा है तो माइनस, तो इन दोनों का जो सम है वो तो आ गया -1। अब -1 में क्या ऐड कर दें कि +4 आ जाए, वही बन गया जैसे अभी हमने देखा था कि -1 में अगर हम 5 ऐड करें तो प्लस का 4 आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 5। नहीं तो वैसे भी अगर थोड़ा सा आप ध्यान दो तो चीजें और आसान हो जाती हैं कि देखो इस वाले कॉलम में 4 तो हमारे पास आ ही चुका है ना, प्लस का 4। अभी जो -5 है इसी को भगाना है, तो -5 के लिए हम प्लस का 5 उठा लाए ताकि ये दोनों मिलके भाग जाए, मतलब 0 हो जाए। अब इस वाले बॉक्स में ऐसा क्या नंबर रख दें कि ये बॉटम वाली जो रो है इसका सम आ जाए +4, यानी 9 प्लस हम क्या कर दें +5 तो है ही कि हमको 4 मिल जाए। तो 9 और 5 को ऐड करोगे आएगा 14, तो 14 में हम क्या ऐड कर दें कि हमको 4 मिल जाए। 14 से 4 बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, 14 में से 10 सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी यहाँ पर आएगा -10, क्योंकि 14 को हम लिख सकते हैं 10 + 4, और ये -10 जो है ये और प्लस वाला 10 ही कैंसिल आउट हो जाएगा और फाइनली हमारे पास 4 बचेगा, तो ये आ जाएगा -10। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि अगर 5 को हम ऐसे लिख दें 4 + 1, और ये 9 तो है ही, हमको फाइनल आंसर 4 चाहिए, यानी उसके लिए 9 को भी हटाना पड़ेगा, 1 को भी हटाना पड़ेगा, मतलब टोटल 9 + 1 10 को हटाना पड़ेगा। तो 10 को खत्म करना है उसके लिए -10 लाना पड़ेगा। तो इस तरह से आप स्मार्टली भी वर्क कर सकते हो, जरूर नहीं कि पूरा कैलकुलेशन करो, जैसा आप सीखे हो उसी तरह पूरा काम करना है। अब सेकंड वाली ग्रेड देखो, यहाँ पर बॉर्डर सम चाहिए हमको -2। तो पहली वाली जो रो है उसके अंदर 2 नंबर तो ऑलरेडी हमको दिया है, बस एक ही नंबर हमको फिल करना है कि -2 आ जाए। तो 6 + 8 प्लस क्या कर दें कि -2 आ जाए, तो 6 + 8 होता है 14। 14 में क्या ऐड कर दें कि -2 हो जाए। देखो 14 पॉजिटिव है, मतलब निगेटिव टोकन ऐसे आप ले आओ कि 2 निगेटिव टोकन बच जाए। तो अगर हम 16 निगेटिव टोकन ले आएंगे तो 16 को -14 और -2 ऐसे हम अलग कर सकते हैं, तो -14 और प्लस का 14 ये कैंसिल हो जाएगा, -2 बचेगा।
नहीं तो जैसे आप करते आ रहे हो वैसे देख सकते हो, 6 + 8 आपका 14 होता है, प्लस क्या कर दें कि -2 आ जाए, तो इसको सब्सट्रैक्शन से कर सकते हैं। जो हमको चाहिए दैट इज -2 माइनस 14 कर दो। अब सब्सट्रैक्शन को एडिशन बना लो, -2 प्लस -14, -2 भी निगेटिव है, -14 भी निगेटिव है, तो नंबर ऐड हो जाएगा, 2 + 14 दैट इज 16 और माइनस का साइन, तो ऐसे भी आ जाएगा यहाँ पर -16। अब ये वाला जो कॉलम है लास्ट वाला, इसको भी आप देखो, 2 नंबर तो फिल हो गया, बस एक ही सेटिंग करनी है। तो -16 और -5 दोनों ही निगेटिव है, नंबर ऐड हो जाएगा दैट इज 21 और माइनस का साइन। तो -21 में हम क्या ऐड कर दें कि -2 आ जाए, तो -2 माइनस -21 करें तो -2 सब्सट्रैक्शन को एडिशन बना लो, तो -2 प्लस का 21 हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या हो, -2 निगेटिव है, 21 पॉजिटिव है, तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 21 - 2 आ जाएगा 19। अब 2 और 21 में 21 बड़ा है लेकिन 21 पॉजिटिव है, तो आंसर हमारा सिंपल 19 आ जाएगा, मतलब ये आ गया 19। इसको आप ऐसे भी देख सकते हो कि हमारे पास 21 निगेटिव टोकन है। ऐसा क्या कर दें कि हमारे पास 2 ही निगेटिव टोकन बचे, तो 21 में से अगर 19 टोकन हम हटा दें तो 2 टोकन बचेगा निगेटिव वाला, तो -21 प्लस का 19 कर दिया। अब यहाँ पर देखो, ये लास्ट वाली जो रो है इसमें 2 नंबर तो ऑलरेडी हैं, बस एक नंबर और चाहिए। तो यहाँ देख सकते हो हमको बॉर्डर सम चाहिए -2, तो ये वाला जो 19 है अगर इसको हम खत्म कर दें तो बॉर्डर सम हमको -2 मिल जाएगा। तो यहाँ 19 है तो यहाँ -19 कर देते हैं ताकि ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाए और सिंपल हमारे पास -2 बचे, तो ये हो गया। अब ये फर्स्ट वाला जो कॉलम है इसमें देख लो, 6 प्लस यहाँ पर बॉक्स में क्या है प्लस -19 कि हमको -2 वैल्यू मिले, तो 6 और -19 को ऐड करेंगे, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, 19 में से 6 गया तो आएगा 13। 19 बड़ा है, उससे पहले माइनस का साइन, तो ये -13 आ जाएगा। -13 में हम क्या ऐड कर दें कि -2 हो जाए, तो यहाँ भी ऐसे सोचो कि हमारे पास निगेटिव वाले 13 टोकन है, अगर इसमें से 11 टोकन हटा दे तो 2 ही टोकन निगेटिव वाले बचेंगे, यानी इसमें 11 ऐड करना पड़ेगा, तो यहाँ आ गया 11। तो ये ग्रिड कंप्लीट हो गई। लास्ट वाली देखो, इसमें बॉर्डर सम चाहिए -4, तो अगर यहाँ 7 है यहाँ पर हम -7 कर दें तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, और हमको -4 आंसर चाहिए तो यहाँ पर -4 कर देते हैं, तो ये दोनों तो आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, सेम नंबर, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और ये वाला सिर्फ बचेगा -4। तो ये रो की सेटिंग हो गई। अब देखो ये लास्ट वाला अगर हम कॉलम देख लें तो यहाँ 2 नंबर तो ऑलरेडी है, बस एक नंबर और चाहिए, तो ये -4 है और यही हमको फाइनली चाहिए, तो ये -5 को हम खत्म कर देते हैं, तो उसके लिए प्लस का 5 उठा लाएंगे, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएगा और सिर्फ -4 बचेगा, तो ये ऐसे हो गया। अब चलो ये पहला वाला कॉलम फिल कर लेते हैं। 7 है यहाँ पर, हम चलो अगर -7 रख दें तो हमको यहाँ पर -4 चाहिए होगा, तो 7 और -7 ऐड होकर 0 हो जाएगा और -4 बचेगा। अब यहाँ पर क्या है, तो ये वाली जो हमारे पास रो है इसमें -4 हमारे पास ऑलरेडी है, इस 5 को खत्म करने के लिए माइनस का 5 अगर हम लगा दे तो काम हो जाए, तो ये हमारा फिल हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर द लास्ट ग्रिड अबव फाइंड मोर देन वन वे ऑफ फिलिंग द नंबर्स टू गेट बॉर्डर सम -4। अब जो लास्ट वाली ग्रिड है इसमें एक से ज्यादा तरीके से आप नंबर को फिल करो कि बॉर्डर सम आपको -4 मिले, तो एक से ज्यादा तरीके से इसको फिल करना है ना, तो चलो 2 तरीके से फिल कर देते हैं। तो इसके लिए देखो मैंने 2 ग्रिड ड्रॉ कर ली और 7 और -5 में ऑलरेडी लिखा हुआ है तो वो लिख लिया। अब और जो नंबर्स हैं उसको अपने से फिल करना है इस तरह से कि बॉर्डर सम -4 आए। तो आप कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, जैसे चलो ये वाले बॉक्स से मैं स्टार्ट कर लेता हूं। तो किसी भी रो या कॉलम में अगर एक नंबर ऑलरेडी फिल्ड है तो मतलब 2 नंबर और फिल करना है, तो 2 में से एक आप अपनी मर्जी से कोई सा भी लिख दो। जैसे अगर मैं ये फर्स्ट वाली रो की बात कर लूं तो इसमें 3 नंबर फिल हो सकता है, जिसमें से एक ऑलरेडी लिखा हुआ है दैट इज 7। बाकी 2 के अंदर हम क्या फिल करें, तो क्या बताया मैंने, 2 में से किसी एक में कुछ भी फिल कर दो, जो आपकी मर्जी आए। लास्ट वाले को हम उसी हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे कि जो बॉर्डर सम है वो -4 आना चाहिए। तो यहाँ पर जो मर्जी आप भर लो, चलो -3 लिख देते हैं, आप चाहे -2 रख दो, 5 लिख दो, कुछ भी लिख दो, ये जस्ट मेरे माइंड में एक नंबर आया मैंने लिख दिया। तो फर्स्ट वाली रो के अंदर 7 है, साथ ही में -3 है। अब लास्ट वाले बॉक्स में ऐसा हम क्या फिल कर दें कि इन तीनों का जो सम है ये -4 आ जाए, तो 7 और -3 ये तो हो जाएगा 4। तो बेसिकली 4 में हम क्या ऐड कर दें कि -4 आ जाए। इसको सब्सट्रैक्शन का हम बना सकते हैं कि क्या बनाना है, -4 तो -4 माइनस क्या हमको दिया है, तो एक नंबर हमको 4 दिया हुआ है, तो -4 और -4 हम कर दें तो -4 और -4 -8 हो जाएगा, दोनों ही निगेटिव है, तो नंबर ऐड हो जाएगा और साइन माइनस का लगेगा, तो यहाँ पर हमको फिल करना होगा -8। अब ये राइट वाला कॉलम देखो, इसमें 2 नंबर ऑलरेडी फिल्ड हो चुके हैं, बस एक नंबर और फिल करना है। तो ये वाले बॉक्स के अंदर क्या आएगा, -8 हमारे पास है और -5 है।
अब लास्ट वाले बॉक्स में ऐसा क्या रख दें कि हमको -4 मिल जाए। -8 और -5 मिलके -13 बना लेंगे। तो -13 प्लस क्या कर दें कि -4 आ जाए। तो देखो हमको फाइनल आंसर -4 चाहिए ना। अभी हमारे पास ये -13 है। इसको आप ऐसे समझो कि निगेटिव वाले टोकन हमारे पास 13 है और हमको चाहिए कि निगेटिव वाले 4 टोकन है, बाकी सारे हट जाएं। तो निगेटिव वाले 13 टोकन में से 4 टोकन हटा देंगे तो आ जाएगा 9, यानी 4 टोकन हमको रखने हैं, बाकी जो 9 है उसको हटा दो। तो निगेटिव वाले 9 टोकन को हटाना है तो इसके लिए पॉजिटिव वाले 9 टोकन लाना पड़ेगा, तभी -9 और +9 ये कैंसिल हो जाएगा। तो मतलब यहाँ पर आएगा प्लस का 9। इसको आप ऐसे समझ सकते हो कि -13 है, इसको हम -9 ये अलग कर लें और -4 अलग कर लें। अब -4 तो हमको चाहिए, -9 हटाना है, तो -9 को हटाने के लिए प्लस का 9 लाना पड़ेगा। तो ये वाले बॉक्स में आएगा 9। अब इसी तरह से अगर हम ये वाला कॉलम पकड़ लें तो इसमें भी देख सकते हो एक नंबर तो ऑलरेडी फिल्ड है, 2 नंबर हमको अपने से फिल करना है। तो कोई एक अपनी मर्जी से कुछ भी रख लेते हैं, फिर लास्ट वाले में उसी हिसाब से हम सेटिंग कर लेंगे कि हमको सम -4 चाहिए। तो यहाँ पर जैसे मैं रख लेता हूँ चलो 5, तो 7 + 5 प्लस क्या कर दें कि -4 आ जाए। 7 + 5 12 होता है, तो 12 में ऐसा क्या ऐड कर दे कि -4 आ जाए। तो देखो निगेटिव वाले हमको 4 टोकन चाहिए ना, अभी पॉजिटिव वाले हमारे पास 12 टोकन है, तो मतलब 12 से 4 ज़्यादा हमको निगेटिव वाले टोकन लाने पड़ेंगे, तभी वो एक्स्ट्रा वाला जो 4 है वो बच जाएगा। तो 12 में 4 अगर ऐड कर दे तो आ जाएगा 16, यानी 16 हमको निगेटिव वाले टोकन लाने पड़ेंगे। तो इस 16 में से जो 12 निगेटिव टोकन है वो पॉजिटिव वाले 12 को कैंसिल आउट कर देंगे, उससे 4 टोकन बचेगा निगेटिव वाला। तो मतलब यहाँ पर आएगा -16। आप ऐसे भी देख सकते हो कि 7 + 5 ये हो गया 12, प्लस क्या कर दें कि हमको -4 मिले। इसको सब्सट्रैक्शन बना लो। क्या बनाना है? -4। अभी क्या दिया हुआ है? वो 12 दिया हुआ है। -4 -12 दोनों ही निगेटिव है, तो ये -16 हो जाएगा। तो ऐसे भी आ जाएगा। अब लास्ट वाली रो देखो, इसमें -16 है और 9 है, तो -16 प्लस क्या कर दें और साथ में 9 भी प्लस करना है कि हमको -4 मिल जाए। तो -16 और 9, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा, आ जाएगा 7। 16 बड़ा है तो ये माइनस साइन इसको मिल जाएगा। प्लस क्या कर दें कि -4 आ जाए, तो -4 -7 जो बनाना है दैट इज -4। जो अभी हमारे पास है -7 है, दूसरा नंबर हमको नहीं पता, तो जो अभी हमारे पास है उसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। -4 में से -7 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो -4। अब सब्सट्रैक्शन को एडिशन बना सकते हैं, तो माइनस की जगह प्लस हो जाएगा। तो माइनस साइन के बाद जो नंबर लिखा है वो इन्वर्स हो जाएगा उसका, -7 का प्लस का 7। -4 + 7, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, तो नंबर का सब्सट्रैक्शन हो जाएगा। 7 - 4 आ जाएगा 3। और साइन किसका लगेगा? बड़े वाले नंबर का। 4 और 7 में कौन बड़ा? 7 बड़ा, तो सिंपल से 3 आ जाएगा। तो यहाँ आ गया 3। अब इसी तरह से इसका भी आप फिल कर लेना। एक आंसर मैं आपको जस्ट बता देता हूँ, बाकी कोशिश करना कि आप खुद से ट्राई करो, खुद से करो तो प्रैक्टिस हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, विच अदर ग्रिड्स कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज, व्हाट कुड बी द रीजन। अब और कौन सी ग्रिड है जिसको हम मल्टीपल वेज में फिल कर सकते हैं? तो एक चीज आप ये समझो, यहां मैं ग्रिड पहले ड्रॉ कर लेता हूं। अगर किसी रो या कॉलम में 2 नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, तो तीसरा वाला जो नंबर है वो अपने मन से कुछ भी नहीं चूज कर सकते, कोई फिक्स नंबर ही आएगा। एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूं। जैसे मान लो आपको ये दिया है कि 2 + 3 प्लस हम क्या कर दें कि 7 आ जाए, तो आप पहले 2 और 3 को ऐड कर लोगे कि 2 + 3 आएगा 5। तो अब क्वेश्चन ये हो गया कि 5 में क्या ऐड कर दें कि 7 आ जाए। तो अब जानते हो कि 5 में आपको 2 ही ऐड करना पड़ेगा, और इसके अलावा कोई नंबर ऐसा नहीं है कि जो इस बॉक्स के अंदर रखो और आपको 7 मिल जाए। 5 में 2 ही ऐड करना पड़ेगा तभी 7 मिलेगा, यानी सिर्फ एक ही आंसर पॉसिबल है कि यहां पर 2 ही आएगा। तो अगर ऊपर यहां पर इसको देखो तो यहां पर क्या हो रहा है? 3 नंबर का एडिशन, इसमें से 2 नंबर ऑलरेडी हमको दिया हुआ है, तो तीसरा वाला फिक्स है कि वही नंबर आएगा। तो इसका मतलब यहां पर जो हमको फिल करना होगा वो एक ही पॉसिबल है, कई सारे नंबर हम फिल नहीं कर सकते। अब पहली वाली जो ग्रिड है उसमें आप ध्यान दो, तो जैसे हमको यहां पर जितना फिल्ड है वो मैं फिल कर लेता हूं पहले। अगर ये लेफ्ट वाले कॉलम की बात कर लें तो इसमें देखो क्या हो रहा है, 2 नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, तो तीसरा वाला क्या होगा? एक ही फिक्स नंबर है, इसके अलावा और कुछ नहीं रख सकते। यहां पर 5 ही आएगा, तभी इनका सम प्लस का 4 आएगा। कोई और नंबर रखोगे तो नहीं आएगा। तो मतलब इस वाले बॉक्स में हम 5 ही फिल कर सकते हैं। लेकिन अगर हम राइट वाला कॉलम देखें तो यहां पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, हमको सिर्फ एक ही नंबर दिया है, ऊपर और नीचे वाला बॉक्स खाली है, तो अपने से हम सेटिंग कर सकते हैं। ऊपर वाला नंबर कुछ भी चूज कर ले, उसी हिसाब से हम नीचे वाला नंबर सेट कर लेंगे। तो ये वाले बॉक्स में अपनी मर्जी से हम नंबर फिल करते जाएंगे, उसी हिसाब से ये वाला एडजस्ट करते जाएंगे कि तीनों का जो सम है
वो +4 आ जाए। तो यहाँ पर हम कई तरीके से फिल कर सकते हैं फर्स्ट वाली ग्रिड में। अब सेकंड वाली ग्रिड देखो, क्या यहाँ भी ऐसा हो सकता है? अगर इस फर्स्ट वाली रो की बात कर लें तो आप देख सकते हो 2 नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, तो तीसरे वाले में कोई फिक्स नंबर ही आएगा, अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते। मतलब यहाँ पर -16 ही आएगा और कोई नंबर फिल नहीं कर सकते, क्योंकि अगर -16 के अलावा कोई और नंबर रखोगे तो इस वाली रो का जो सम है वो -2 नहीं आएगा। -2 चाहिए तो -16 ही रखना पड़ेगा। अब जैसे आपने -16 फिल किया तो ये वाला जो कॉलम है उसमें वही पंगा हो गया कि 2 नंबर तो ऑलरेडी फिल्ड है, तीसरा वाला अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं रख सकते, हमको 19 ही रखना पड़ेगा। तभी इस लास्ट वाले कॉलम का जो सम है वो -2 आएगा। और जैसे ही आपने यहाँ 19 फिल किया तो ये वाली रो देखो, इस रो के अंदर 2 नंबर ऑलरेडी फिल्ड हो गए हैं, तीसरा वाला जो है यानी ये वाले बॉक्स के अंदर अपनी मर्जी से कोई नंबर फिल नहीं कर सकते। यहाँ पर 2 नहीं है, -2 है, तो यहाँ पर -19 ही आएगा। अब जैसे ही आपने यहाँ -19 फिल किया तो ये वाला जो कॉलम है उसके अंदर फिर से वही दिक्कत कि 2 नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, ये वाला जो बॉक्स है वहाँ पर कोई फिक्स नंबर ही आएगा, कोई सा भी नंबर अपने मन से चूज नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पर सिर्फ 11 ही आएगा, इसके अलावा और अगर कुछ रखोगे तो इस वाले कॉलम का जो सम है वो -2 नहीं आएगा। तो सेकंड वाली ग्रिड में देखा आपने कि इसके अलावा और कोई सेटिंग हम नहीं कर सकते, अपने मन से कुछ भी नहीं चूज कर सकते। तो मतलब सेकंड वाली जो ग्रिड है उसको सिर्फ एक ही तरीके से हम फिल कर सकते हैं। तो जहां पर भी जिस रो या कॉलम के अंदर 2 नंबर ऑलरेडी फिल्ड आपको दे दिए तो तीसरा वाला अपने मन से कुछ नहीं चूज कर सकते, कोई फिक्स नंबर ही आएगा, वही एक नंबर फिल होगा। और इस तरह से एक ही तरीके से आप फिल कर सकते हो। अब कुछ लोग ये दिमाग लगाएंगे कि हम ये वाला कॉलम पकड़ लें, इसमें तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है भाई, एक ही नंबर फिल्ड है, 2 हमारे पास खाली है तो अपने हिसाब से फिल कर सकते हैं। तो ऐसे 6 है, यहाँ पर हम -6 कर लें और यहाँ पर -2 कर लें, तो इस वाले कॉलम का जो सम है वो -2 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात, चलो आगे देखते हैं। अब इस वाली रो के अंदर हमको -2 चाहिए ना, तो -2 और -2 ऑलरेडी है, अगर यहाँ पर 2 कर दें तो एक -2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, -2 बच जाएगा। बहुत अच्छी बात है। ये वाले कॉलम की बात कर लें तो यहाँ पर आप देख सकते हो 2 नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, तीसरा वाला अपने मन से हम कुछ नहीं चूज कर सकते, कोई फिक्स नंबर ही चूज करना पड़ेगा, हमको चाहिए -2। तो यहाँ पर जब आप कैलकुलेट करोगे तो आपको पता चलेगा कि हमको यहाँ पर -1 फिल करना पड़ेगा। तो -1 फिल करोगे तो इस वाले कॉलम का जो सम है वो -2 आ जाएगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही आपने -1 फिल किया तो ये वाली जो रो है वो भी तो फिल हो गई। अब क्या इसका सम -2 आ रहा है? 6 + 8 ये हो गया 14, 14 - 1 आ गया 13, तो गड़बड़ हो गया ना। तो कहीं से भी आप स्टार्ट कर लो, आगे चल के आप फंस जाओगे। इसीलिए जो तरीका मैंने आपको बताया कि जहां पर जिस रो या कॉलम के अंदर कम से कम बॉक्सेस को फिल करना हो वहीं से स्टार्ट करना। तो अब बताओ ये वाली जो रो है उसको पहले फिल करोगे या ये वाला जो कॉलम है उसको? ऑब्वियस सी बात है, ये वाली जो रो है उसमें 2 नंबर ऑलरेडी फिल्ड है, एक ही बॉक्स खाली है, लेकिन कॉलम वाइज देखें तो 2 बॉक्स खाली है। तो जहां पर हमको कम फिलिंग करनी होगी वहीं से स्टार्ट करेंगे, नहीं तो ऐसे आप फंस जाओगे आगे चल के। तो ये भी पॉइंट आप याद रखना। चलिए इसका आंसर अब प्रॉपर वे में लिख देते हैं। तो इसके आंसर में आप लिख देना वी कैन फिल द फर्स्ट ग्रिड इन मल्टीपल वेज। अब इसका रीजन क्या होगा? इट इज बिकॉज एनी ग्रिड विद 3 और फ्यूअर प्री फिल्ड नंबर्स कैन बी फिल्ड इन मल्टीपल वेज। कोई ऐसी ग्रिड जहां पर 3 या 3 से कम प्री फिल्ड नंबर हो, यानी पहले से ही फिल्ड नंबर हो, तो उसको हम कई तरीके से फिल कर सकते हैं। यानी पहले से कम फिल है तो हमें पास ज्यादा ऑप्शन मिल जाएगा कि अपने हिसाब से हम सेटिंग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, मेक अ बॉर्डर इंटीजर स्क्वायर पजल एंड चैलेंज योर क्लासमेट्स। तो एक बॉर्डर इंटीजर स्क्वायर पजल आप बनाओ और अपने फ्रेंड्स को चैलेंज करो। तो चलो एक मैं आपको बना के दे देता हूँ, 2, 7 और -3, इसको आप फिल करना। यहाँ पर बॉर्डर सम चाहिए प्लस का 2, तो इसको आप ट्राई करना। तो क्वेश्चन नंबर 5 हो गया और इसी के साथ ये फिगर इट आउट कंप्लीट हो गई।